गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5। मैंने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें बताया था कि नंबर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम का एक चार्ट भी बनाया था जिसमें वंस, थाउजेंड्स, लैक्स और करोड़, ठीक है। ऐसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का भी एक चार्ट बनाया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक्सरसाइज 1.1। इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द न्यूमेरिकल्स, राइट द न्यूमेरिकल्स, राइट द न्यूमेरिकल्स फॉर द following by place commas correctly. क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? राइट द न्यूमेरिकल्स फॉर द फॉलोइंग बाय प्लेस कॉमा करेक्टली। मतलब कि जो भी आपको नीचे दिया जाएगा उसको आपको क्या लिखना है? वर्ड्स में दिया जाएगा, आप किसमें लिखना है? न्यूमेरिकल्स में। तो देखते हैं क्वेश्चन ए, 73 lakhs lakh 75,000 75,000 300 60। ओके, अब सबसे पहले हमको ये देखना है कौन से नंबर सिस्टम में, इंडियन में या इंटरनेशनल में। तो हम उस चीज का पता कैसे लगाएंगे? इसमें मिलियंस आ रहा है कहीं? देखो 73 लाख, 75,000 नहीं आ रहा, ठीक है। अगर इसमें आ क्या रहा है? लैख आ रहा है। लैख किसमें आता है? इंडियन में, क्योंकि इंटरनेशनल में लैख नहीं आता है, ठीक है। तो लैख आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले इसको न्यूमेरिकल्स में लिखेंगे। ये क्या लिखूंगा? 73, तो आप लिखोगे 73, ओके। उसके बाद में 75,000, 75, ओके। फिर लिखा हुआ है आपका 360, मींस 360 हो गया आपका कंप्लीट। अब आप चेक करो कि राइट आपने जो नंबर्स लिखे वो राइट है या उनका प्लेस राइट है या नहीं है। तो इधर से देखेंगे, बैक साइड से चलेंगे या फिर इस साइड से भी चल सकते हो। 73 lakhs, 73 lakhs, लैक्स वाले पीरियड में आ रहा है नहीं आ रहा? तो एक बार चेक करते हैं। 1 10 100 1000 10,000 lakhs और 10 lakhs। 73 lakhs पूरे लैक्स में आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों डिजिट हमारी बिल्कुल राइट है। फिर उसके बाद में देखेंगे 75,000, ये देखना है हमारा 75,000 जो 75,000 वाले पीरियड में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 10 100 1000 10,000, 75 पूरा 1000 वाला पीरियड में आ रहा है, इसका मतलब ये वाली डिजिट में हमारी राइट है। फिर लिखा हुआ है आपका 300, 300 के बाद 100 वाले प्लेस में आ रहा है नहीं आ रहा? तो देखते हैं 5 10 100 300 वाले में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर उसके बाद में 60, तो लास्ट में जो बचा वो हमने राइट कर दिया, ठीक है। इसको नोट करें और एक और एग्जांपल समझते हैं। नोट किया। उसके बाद में क्या लिखा हुआ था इसमें? राइट द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द फॉलोइंग बाय प्लेस कॉमा। उसके बाद आपने नंबर्स ये जो न्यूमेरिकल्स है वो लिख दिया। उसके बाद में हमको क्या करना है? इसमें कॉमा लगाना है।
अब हमारे पास ये कौन सा नंबर सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में चीज ध्यान रखी जाती है, सबसे पहली राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल में और इंडियन में दोनों में ही राइट टू लेफ्ट की तरफ चलते हैं। लेकिन इंडियन नंबर सिस्टम में राइट में 2 डिजिट सबसे पहले 3 डिजिट छोड़ते हैं, 1 2 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा देते हैं, फिर उसके बाद में 2 डिजिट छोड़ते हुए चलते हैं। जैसे 1 2 फर्स्ट में 3 डिजिट लेफ्ट कर दी, उसके बाद में 1 2 डिजिट छोड़ेंगे, फिर उसके बाद में 3 से आगे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे कोई डिजिट है ही नहीं है। अगर इंटरनेशनल नंबर होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता, तो कितने कितने डिजिट छोड़ते हैं, 3 डिजिट। वो अगले एग्जांपल में मैं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन ये हो गया। अगले क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट वाले है बी। बी क्या होगा, 46 lakh 30 1024 24, ठीक है। अब सबसे पहले हमको ये पता करना है कि कौन सा नंबर सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम है या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। तो इधर से देखेंगे 46 लैख दिख गया। कभी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लैख आता है, नहीं आता, तो क्या करेंगे, कौन सा नंबर सिस्टम हो गया ये, इंडियन नंबर सिस्टम, जो क्या आ रहा है लैख, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे मैं से। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, 46 लिखना आता ही है, तो लिखेंगे हम 46, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट छोड़ेंगे 30, क्या लिखा हुआ है 30 राइट करेंगे। फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है 24, तो हम क्या लिखेंगे 24, ओके। अब देखेंगे, अब हम चेक करेंगे कि हमने जो क्वेश्चंस जो आंसर लिखा है, सॉल्यूशन किया है, वो राइट है या नहीं है। तो देखते हैं। सबसे पहले 46 कहाँ पे आना चाहिए था, लैक्स पे, ठीक है। तो 1 10 100 1000 10,000 10 लैख क्या आ रहा है, 10 लैख नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों डिजिट लैख वाले पीरियड में आनी चाहिए थी, लैक्स में और 10 लैक्स में, दोनों में आनी चाहिए थी। क्या करेंगे हम, इसको क्या मान लेंगे हम, लैक्स वाला पीरियड मान लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा लैख, ओके। अब उसके बाद में देखेंगे हम 30,000, 30 किस में आ रहा है, 1000 वाले में, तो इसमें मान लिया हमने 1000 में। 24 लिख दिया, लेकिन हमारे पास एक चीज़ नहीं है इसमें, क्या नहीं है हमारे पास, 100 में कुछ डिजिट नहीं दे रखी थी, लेकिन इंडियन नंबर सिस्टम में पूरा लिखना होता है, 5 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जब 100 में हमको कोई डिजिट नहीं दे रखी, तो हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। 100 वाला जो प्लेस है उस पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। हो गया हमारा आंसर। अब हमको क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। तो अभी मैंने बताया था इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले कितने डिजिट छूट जाती है, 3 डिजिट। तो सबसे पहले 3 डिजिट लेफ्ट करेंगे, तो 4 2 और 0 को लेफ्ट करके यहाँ पे लगा देंगे। फिर उसके बाद में कितने कितने डिजिट लेफ्ट करते हैं, 2 डिजिट, 0 और 3 को लेफ्ट किया, क्या आएगा 6 और, ठीक है। 46 लैख 30,000 24, नोट करें। फिर ऑप्शन नंबर सी। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट भी टेबल में भी सेट करके कर सकते हो। जैसे टेबल बनाई है आपने इंडियन नंबर वाली, जैसे 1 10 100 1000 10,000 लैक्स और 10 लैक्स, ठीक है। ये हमारा पीरियड है, ये मंथ्स वाला और ये थाउजेंड वाला, ठीक है। और ये लैक्स वाला, तो इसको इसमें भी जमा सकते हो आप। जैसे कैसे कर सकते हैं, 46 लैख, 46 कहाँ आना चाहिए, लैख वाला है, तो लैक्स वाला पीरियड ये है, तो 46
ठीक है। 30,000, 30 का आना चाहिए था 1000 वाले में, तो 30,000 वाला पीरियड यही है ना, ये प्लेस है, ये पीरियड्स है और ये प्लेस है, तो 30 क्या आना चाहिए था इसमें। उसके बाद में लिखा हुआ है हमारा 2400 हमारा खाली दे रखा है, तो 100 में क्या रख देंगे हम 0 और जो बचा वो 24, ठीक है। ये और ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, उस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से कर रहे हो तो ये टेबल आपको रफ साइड बनानी है, क्वेश्चन के जस्ट नीचे नहीं बनानी है, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, 34 मिलियन 34 मिलियन 800 17,000 24 अब सबसे पहले हमको इसको आइडेंटिफाई करना है वो कौन से नंबर सिस्टम में, इंडियन में, इंटरनेशनल में। तो हमको इसमें दिख गया 24, हमको दिख गया मिलियन, क्या दिख गया मिलियन। इसका मतलब किसमें है, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो हम राइट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम 34, 34 का 34 राइट किया हमने, ठीक है। उसके बाद में लिख रहा है 8, तो 8 का 8 राइट किया। उसके बाद में आपका लिख रहा है 17, तो 17 का 17 राइट किया। उसके बाद में लिख रहा है आपका 24, तो 24 का 24 राइट किया, ओके। एनी प्रॉब्लम? सॉरी 24 नहीं है, 200 है, 200। अब यहाँ पे 200 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 24 को हटा के 200, ओके। अब हमको राइट करना है, चेक करना है पहले। तो सबसे पहले 34 मिलियन, 34 किस में है, मिलियन वाले में, ठीक है। मिलियन में 3 चीज़ें होती है, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो लेकिन हमारे पास 2 ही चीज़ें, तो दोनों को मिलियन में हमने रख दिया। फिर हमारे पास क्या रहा है 800, 8 हमारा किस में आ गया 100 में, ये दोनों हमारा आए थे मिलियन में और ये हमारा कितना आ गया 100 में, ओके। फिर उसके बाद में लिख रहा है आपका 17, ये 17 किसमें आ गया 1000 वाले में, ठीक है। उसके बाद में आपका लिख रहा है 200, तो 200 राइट है, 200 वाले पीरियड में आ रहा है, आगे कुछ भी नहीं है, तो क्या लगा दिया हमने डबल जीरो। इसका मतलब हमारा पूरा ऑप्शन राइट है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप टेबल के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में मंथ्स की टेबल होती है, फिर उसके बाद में थाउजेंड्स की होती है, फिर उसके बाद में लैक्स की, वो सॉरी मिलियन की होती है, फिर उसके बाद में मिलियन की होती है। तो उनको मिलियन तक की जरूरत है इसमें। तो वंस में कितनी होती है 3, वंस 10 100। थाउजेंड में कितनी बताई थी मैंने कल, वंस नहीं होती, वंस 10 100 के बाद में 1000 10,000 और 100,000, ठीक है। 100,000 होती है। फिर उसके बाद में होती है मिलियंस की, मिलियंस में भी 3 होती हैं, मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस, ठीक है।
अब 100 मिलियंस हमारे पास था ही नहीं, तो क्या करेंगे हम, मिलियंस दे रखा है हमको 34, तो हम किधर से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से 34। फिर क्या दे रखा है हमारा 800, कौन किस वाले में, 1000 वाले पीरियड में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 800 हम यहाँ पे नहीं यहाँ पे नहीं ले सकते, हम डायरेक्टली यहाँ से छोड़ के यहाँ पे नहीं जाएंगे, सीरीज वाइज चलेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। 34 8 हो गया, फिर उसके बाद में 17, तो 17 1000 वाला पीरियड में आएगा, और 200 वाला प्लेस में जाएगा 2, जो बाकी की कॉलम बचे उसमें क्या कर देंगे, ठीक है, हो गया कंप्लीट, नोट करें। अब आपको क्या लगाना है, इसमें कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के लिए इंडियन नंबर में मैंने बताया था सबसे पहले 3 डिजिट छोड़ते हैं, इंटरनेशनल में सबसे पहले 3 डिजिट लेफ्ट करेंगे, 1 2 3 3 डिजिट लेफ्ट करेंगे, उसके बाद में इंटरनेशनल में कितने डिजिट लेफ्ट करते चलते हैं, 3 3, तो 1 2 3 कहाँ पे जाएगा कॉमा, हाँ, अब हो गया हमारे 34,817,200, नोट करें, और क्वेश्चन डी देखें। अब हमारा नंबर डी 40 49 मिलियन, $49,600,000 47,000 47,900 908 तो सॉल्व करें। सबसे पहले ये चेक करना है कौन से नंबर सिस्टम में, इंडियन में, इंटरनेशनल में, तो दिख गया 49 मिलियन, मिलियन दिख गया, तो इसमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में या तो टेबल बनाओगे, डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट देख लेते हैं, फिर उसका टेबल देख लीजिए, 49 तो 49 में 49, ओके, उसके बाद में 6 तो 6 का 6, फिर 47 तो 47 का 47 राइट करेंगे, उसके बाद में है 908 तो 908 के 8 कैसे लिखते हैं, 908, ओके। अब आपको चेक करना है 49 मिलियंस वाले में आ रहा है, 49 मिलियंस वाले रख दिया, 600 वाले प्लेस पे आ रहा है, 6 इंटरनेशनल में बताया था 6 मतलब कि 100,000 होता है, ठीक है, तो 100 किसमें आ गया, इसमें, ओके। उसके बाद में हमारा दे रखा था 47,000 किसमें आ गया, 1000 वाले में, ओके, 1000 वाले में आ गया। फिर उसके बाद में हमारा दे रखा है 908 तो 908 किसमें आ गया, फर्स्ट वाले पीरियड में, मतलब कि बंस वाले पीरियड में, नोट करें, इसको 100 में भी लिख सकते हो, 100,000 भी होता है, 100,000 वाली टेबल में आता है, टेबल बनाते हैं तब। अब लगाना है हमको क्या, कॉमा, वही इंटरनेशनल में कुछ करके डिजिट सिलेक्ट करेंगे 3, उसके बाद में 3, ओके, कंप्लीट। अब इसको किसके थ्रू देख लेते हैं, टेबल के थ्रू, किसके थ्रू, टेबल के थ्रू,
सबसे पहले टेबल होती है वंस वाली, फिर उसके बाद में होती है थाउजेंड वाली, फिर उसके बाद में होती है मिलियन वाली, इसको हम एम से शो करते हैं, फिर उसके बाद में होती है बिलियन वाली, जिसको हम बी से शो करते हैं। ठीक है, वंस वाले में कितनी होती है 3 वंस, टेंस एंड हंड्रेड। थाउजेंड वाले में कितनी होती है, थाउजेंड वाले में 3 होती है, थाउजेंड, 10,000 एंड 100,000। ठीक है, उसके बाद में होती है मिलियन वाली, मिलियन वाले में क्या होता है मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है, अब हमको क्या देखा 49 मिलियन, तो 9 मिलियन वाले में लिखेंगे 49, ऐड किया 49 लिख दिया। उसके बाद में हमको लिखना है 600, 6 इसमें आएगा 100,000 वाले में, पहले भी मैंने बताया था डायरेक्ट इसमें नहीं लिख सकते, सीरीज वाइज चलेंगे। ठीक है, उसके बाद 47 का 47,000 वाले में ही है। उसके बाद में 908, तो 900 वाले में आ जाएगा और 8 लाख वाले आ जाएगा, बीच में जो होता है उसमें 0। ओके, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। Number second, insert commas, suitable and write the numbers name. Write the numbers name. According to Indian system, Indian system, it means insert comma insert करने मतलब कि comma लगाने suitably and write the numbers name, मतलब कि क्या करना है आपको, जहाँ भी कॉमा लगेगा, जहाँ भी आपको कॉमा लगाने की जरूरत है, ये जहाँ भी आप इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगता है वहाँ पे आपको कॉमा लगाना है एंड राइट नंबर्स नेम, और जो क्या लिखना है नंबर्स नेम लिखना है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, किसके हिसाब से, इंडियन सिस्टम के हिसाब से। तो हमको अब पता करने की जरूरत नहीं है इंडियन है इंटरनेशनल है, हाँ क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन नहीं, तो नंबर लिख देते हैं। ठीक है, हमको दे रखा है 63005। सबसे पहले आपको क्या करना है इंसर्ट कॉमा, सबसे पहले इनमें कॉमा लगाना है, किसके अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इंडियन सिस्टम में मैंने शुरू में बताया था कितने डिजिट छोड़ते हैं, सबसे पहले 3, तो 1 2 3 डिजिट आपने लेफ्ट करी, उसके बाद में कितने डिजिट लेफ्ट करोगे 2। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट है और वैसे भी इंडियन सिस्टम में 2 डिजिट लेफ्ट करते हैं, लेकिन आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं होगा, मतलब नहीं इसका लगाने का। ठीक है, आधा क्वेश्चन हमारा हो गया, इंसर्ट कॉमा हो गया हमारा। फिर क्या लिखना है हमको, नंबर्स नेम, ये क्या है इसका नंबर्स नेम लिखना है। तो सबसे पहले 2 डिजिट के पेयर बनाते हैं नंबर नेम लिखने के लिए, पहले 2 का, फिर 1 का और फिर 2 का। ठीक है, बना लिया। अब देखना है ये किसमें आएगा, 1 10 और 100, ये तीनों आ जाएंगे
इसमें 1000 और 10,000 ये दोनों किसमें आ जाएंगे 1000 वाले पीरियड में, इसमें 1000 वाले पीरियड में। तो सबसे पहले ये लिख क्या रहा है 63, तो आपको लिखना है 60, क्योंकि पेयर बनाया था तो पूरा एक साथ ही चलेगा पेयर 63। लिखा, ठीक है। 63 कौन से वाले पीरियड में आया था 1000 वाले में, तो क्या लिखोगे 63,000। फिर आपको लिखना है 0, तो 0 की मतलब नहीं है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्या है लास्ट में 5, तो लिखोगे 63,005। ओके, हो गया हमारा दोनों क्वेश्चन, इंसर्ट कॉमा भी हो गया और हमारा नंबर्स नेम भी कंप्लीट हो गया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, वही सबसे पहले क्या करना है इंसर्ट कॉमा, तो फर्स्ट में 3 डिजिट लेफ्ट करेंगे 1 2 3, फिर उसके बाद में 2 डिजिट लेफ्ट करेंगे 1 2। ओके, अब आपको क्या करना है नंबर्स नेम लिखना है, इसको क्या लिखना है नंबर नेम, नंबर नेम लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट, पहले देखेंगे कौन से नंबर का आ रहा है। ये सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 3, पहले पेयर बनाएंगे तो 2 डिजिट का, फिर 1 डिजिट का, फिर 2 डिजिट का, और फिर दोबारा 1 डिजिट 2 डिजिट नहीं है तो 1 का ही बनाना पड़ेगा। बनाया सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है 3, तो आप लिखोगे 3 राइट किया। कौन से प्लेस पे आ रहा है, कौन से पीरियड में आ रहा है, वंस टेंस 100 1000 10,000 एंड लैक्स, तो 3 किसमें आ रहा है लैक्स वाले में, तो आप लिखोगे 3 लैख। लिखा, 3 लैख लिख दिया। फिर उसके बाद में ये 0 4, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, क्या लिखोगे 4, क्योंकि 0 की नंबर से पहले कोई वैल्यू नहीं होती है पेयर में, जैसे पेयर ये बनेगा 0 4 का, 0 4 की 0 4 का मतलब कि 4 ही होता है, अगर 4 के बाद में 0 होता तो 40 हो जाता है। ठीक है, 0 4 4 इसमें आ रहा है 5 10 100 1000, तो 4000। फिर 0 100 पे आ रहा है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्या बनेगा लास्ट में, लास्ट का पेयर क्या था हमारा 21 का, तो हम लिखेंगे 21। ओके, सी सी और डी आपको करना है, इसको देख के लीजिए मत होना कि बड़ा क्वेश्चन है, कोई बड़ा नहीं है। जैसे और नंबर सिस्टम का चार्ट बनवाया था उसी के हिसाब से चलते जाना है, 5 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स करोड़। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इंसर्ट कॉमा and write the numbers name. Insert comma and write the numbers name. Write the number names. According to the according to
इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम मीन्स आपको जो भी नंबर दिया जाएगा उसका क्या करना है आपको, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में टाइप करना है। पहले कॉमा इंसर्ट करना है, कॉमा लगाना है, उसके बाद में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है। तो सबसे पहले कॉमा इंसर्ट करेंगे। इंडियन में हमने सबसे पहले 3 छोड़ा था, इंटरनेशनल में हम सबसे पहले 3 डिजिट लेफ्ट करेंगे, 1 2 एंड 3। उसके बाद में इंडियन में हमने 2 डिजिट लेफ्ट करी थी, लेकिन इंटरनेशनल में हम दोबारा से कितने डिजिट लेफ्ट करेंगे, 3 करते चलेंगे। तो 1 2 3 हो गया। ओके, अब देखते हैं आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, इंसर्ट कॉमा हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, नंबर्स नेम। ओके, तो सबसे पहले देखना है 7। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 7, तो 7 का 7 लिखना है। 7 लिखा। 7 देखना है कौन से वाले पीरियड में आया था, बंस, टेंस, 100। ये किस में आए थे, बंस वाले में। 1000, 10,000 और 100,000 ये किस में आए थे, 100 वाले में। फिर उसके बाद में क्या आया था, मिलियन। मिलियन आया था, तो क्या लिखना है 7 के बाद में मिलियन, 7 मिलियन। उसके बाद में लिखा हुआ था 8 कौन से टेबल में आया था, 1000 वाले में आया था, लेकिन इसमें आया था 100,000 में। तो लिखना है आपको 8 का 8 100,000 वाले में आया था, तो 800। उसके बाद में आपका क्या लिखा हुआ है 92, तो 92 राइट करना है। इसमें भी आपको 2 के पेयर बनाए थे, 2 1 2 1, ठीक है। सबसे पहले 2 का पेयर, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 1 का, ऐसे बनाते चलेंगे। तो 92 हो गया। 92 के बाद में किसका पेयर था, 1 का, तो 100, 1 का 1, क्योंकि 1 का पेयर था, मतलब 1 का 1 इस कौन से वाले में आया था, 100 वाले में। कौन से प्लेस पे आया था, 100 प्लेस पे। तो 100 0 को मतलब नहीं होता, क्या लिखेंगे 9, 109। ओके, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार नोट कर ले और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि और अच्छे से आ जाए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले कोई 3 कॉमा इंसर्ट करने हैं, तो सबसे पहले कोई 3 डिजिट लेफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद में 3 डिजिट लेफ्ट करेंगे। अब नंबर नेम लिखना है, तो सबसे पहले 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 1 का, और फिर लास्ट में तो बनाइए तो उसको बनाने के 1 का। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 9, क्या है 9, तो 9 का 9 देखना है 9 कौन से वाले पीरियड में आता है, 5 10 100 1000 10,000 100,000 एंड मिलियन। किसमें आ रहा है, मिलियन वाले, तो 9 मिलियन। 9 मिलियन हो गया। फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है 9, सिंगल पेयर है, सिंगल डिजिट का पेयर है, तो क्या लिखेंगे 9 का 9, देखा। उसके बाद में 9 कौन से नंबर पे आ रहा है, 5 10 100 1000 10,000 100,000, तो 9 क्या लिखेंगे 900, 100,000 नहीं लिखेंगे 900। फिर उसके बाद में अगला पेयर कितने का है 85, तो 85 का 85 भी 85 राइट कर दिया। 85 किस पे आया था, 1000 वाले में, तो 85,000।
55,000। फिर उसके बाद में 1 सिंगल पेयर है तो 1 का 1 कौन से वाले प्लेस पे आ रहा है, 1 10 और 100 तो 100 100 जीरो को कोई मतलब नहीं है, तो पेयर में 0 0 और 2 का पेयर बना था तो पहले 0 लगाने से कोई मतलब नहीं है, लास्ट में क्या आएगा 2। ऐसा समझ कर लें। क्वेश्चन सी, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसे। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है आपको 1000 1000 और इसमें दे रखा है 100 100। ये पूछ रहा है 1000 में कितने हंड्रेड्स होते हैं, 1000 में कितने 100 होते हैं। तो पहले ये देखते हैं 1000 लिखते कैसे हैं। 1 10 100 1000, ठीक है। 1 10 100 और 1000 में क्या आना चाहिए था 1, क्योंकि 1000 है। अगर 6000 होता तो यहाँ पे क्या आ जाता 6, अगर 8000 होता तो यहाँ पे क्या आ जाता 8, लेकिन हमारे पास अब क्या है 1000 तो हम यहाँ क्या कर देंगे 1। ओके, जैसे टेबल में मैंने बताया था 1000 में कितने डिजिट होती है, 4 डिजिट होती है। 1 2 3 एंड 4। अब आपको लिखना है 100 कैसे लिखते हैं 1 10 और 100 100 लिखना है, 100 नहीं लिखना है क्योंकि पहले आपको लिखना है 100, ठीक है। 100 में कितना होता है 100, लेकिन आपसे क्या पूछ रहे हैं 1000 में कितनी 100 होती है। तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 1000 का 1000 लिख देंगे। 1000 में पूछ रहा है कितने 100 होते हैं, तो क्या करेंगे 1000 में 100 का डिवाइड देंगे, कितने 100 का 100 का। ये वाला जो सिंबल होता है वो किसका होता है, ये जो लाइन होती है वो डिवाइड की, इसकी डिवाइड की, इसको अपॉन जो होता है। डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, इस 0 से इस 0 को क्रॉस कर देंगे, इस 0 से इस 0 को क्रॉस कर देंगे। 10 में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर 10, मतलब कि हमारे ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा 10। इट मींस 1000 में कितने 100 होते हैं 10 कितने 100 तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी 1 मिलियन, कितने मिलियन 1 मिलियन। रैंक थाउजेंड्स, इस बार आपसे क्यों पूछा 1 मिलियन में कितने थाउजेंड्स होते हैं, तो 1 मिलियन में कैसे राइट करते हैं 1 10 100 1000 10,000 100,000 और मिलियन, ठीक है। मिलियन में क्या आना चाहिए था, मिलियन के आगे क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1, ठीक है। कितने डिजिट हो गई 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हो गई। अब हमारे लिख रहा है 1000 कैसे लिखते हैं 1000 1 सॉरी 5 10 100 एंड 1000, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, 1 मिलियन में 1000 से करना है, तो 1 मिलियन में किससे डिवाइड करेंगे हम, 1000 का 1000। इस सिंबल आगे भी बताया था किसका होता है, ये लाइन अपन बोल इसको बोलते हैं डिवाइड का। तो 10 से 10 क्रॉस हो गई, ऊपर वाली से नीचे वाली क्रॉस हो सकती है, नीचे वाली से ऊपर वाली क्रॉस हो सकती है। इस 0 से इस 0 क्रॉस कर दिया, इस 0 से इस 0 क्रॉस कर दिया, क्या बचा 5, 10, 100 एंड 1000। 1000 में वर्ग डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 1000। ठीक है, सेम आएगा, 1000 में वर्ग डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। आंसर क्या होगा हमारा 1000, क्या होगा हमारा 1000। मतलब कि 1 मिलियन में कितने थाउजेंड होते हैं, 1000 होते हैं, 1000 होते हैं। You can see 1 billion equal 10 करोड़। इसमें आपको पहले 1 मिलियन लिखना है और उसमें 1 करोड़ लिखना है। 1 मिलियन में क्या करना है, 1 करोड़ का डिवाइड करना है। तो आप कर ले करके 1 मिलियन अगर वो नहीं आता तो इंटरनेशनल वाले चार्ट में इधर से रखते चले 1, 10, 100, 1000, 10,000 लैक्स, फिर 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, फिर मिलियंस, 1 मिलियन, 10 मिलियंस, फिर 100 मिलियंस, इस तरीके से। ठीक है, सी और डी वाला भी करना है। 1 lakh equal 10,000। ये भी ऐसे कैसे करना है, पहले 1 लाख लिखना है, 1 लाख के बाद नीचे 10,000 लिखना है, 1 लाख कितने का डिवाइड करना है 10,000 लिखा देते हैं, तो आंसर आएगा उसमें करना है। उसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Find the face value and place value of underline digit, underline digit। of the following। आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिया जाएगा उसके नीचे, उसमें एक डिजिट के नीचे अंडरलाइन कर दी जाएगी, उसके आपको क्या निकालनी है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब पहले ही पता चलना चाहिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू होती क्या है। फेस वैल्यू किसी भी नंबर, किसी भी डिजिट की, जैसे मान लो 8 की फेस वैल्यू पूछी तो 8 की फेस वैल्यू खुद नंबर ही होता है। ठीक है, 8 की फेस वैल्यू क्या आएगी, 8 ही होगी। जैसे किसी ने पूछा 6, तो 6 की फेस वैल्यू क्या होती है, 6 की। जिस डिजिट की फेस वैल्यू पूछेगा उसका आंसर वही होगा, उसकी फेस वैल्यू वही होगी। प्लेस वैल्यू होती है कौन से प्लेस पे वो नंबर है, मतलब कि उसके बाद में कितने नंबर आ रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है हमारा, सिक्स के नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो फाइंड द फेस वैल्यू। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, 6 की फेस वैल्यू। तो लिखेंगे हम
फेस वैल्यू ऑफ 6 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6। दोनों बार 6 क्यों निकाली? क्योंकि अंडरलाइन डिजिट क्या पूछ रहा है, अंडरलाइन डिजिट की ही निकालनी है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू ऑफ 6 प्लेस वैल्यू ऑफ 6। अब मैंने अभी भी बताया था फेस वैल्यू ऑफ 6, जो नंबर पूछा जाएगा उसकी फेस वैल्यू क्या होती है, वो नंबर होती है। जैसे 6 की प्लेस वैल्यू पूछी तो 6 की फेस वैल्यू पूछी है तो 6 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 ही हो जाएगी। अब क्या लिखना है आपको, प्लेस वैल्यू, मतलब कि 6 कौन सी जगह पे है, तो 6 यहाँ पे, तो 6 का 6 लिखा। 6 के बाद में राइट साइड में कितने नंबर्स हैं, सॉरी कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट। जितनी डिजिट्स होगी उतनी क्या लगाएंगे हम, क्या राइट करेंगे, 0। जैसे 5 डिजिट थी 1 2 3 4 5, तो 5 0 राइट कर देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका स्थान कौन सा है, इसका प्लेस कौन सा है, 1 10 100 1000 10,000 और लैक्स। ठीक है, मतलब कि 6 लैक्स। अब मैंने मिलियन वगैरह क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें 2 डिजिट कॉमा लग रहा था। इसका मतलब किसमें दे रखा है, इंडियन नंबर सिस्टम में। तो ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 और लैक्स। तो 6 किस पे है, लैक्स वाले प्लेस पे। ठीक है, 6 लैक्स की वैल्यू हो गई, प्लेस वैल्यू। ये ऑप्शन देख लीजिए बी वाला, नोट कर ले। फिर ऑप्शन डी, वही दोबारा 2। आप सबसे पहले 3 और उसके बाद 2 डिजिट छोटे कॉमा दे रखा है। इसके अंदर कौन सा नंबर सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम। इसमें अंडरलाइन कर रखी है 5, इसमें 5 है। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ किसकी, 5 की, उसकी निकालनी है, 5 की निकालनी है। फिर उसके बाद निकालना है आपको प्लेस वैल्यू ऑफ 5। दोनों इसकी फेस 5 की पहले फेस वैल्यू निकाली है, उसके बाद में प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू मैंने क्या बताई, जिस डिजिट की फेस वैल्यू पूछेगा वो डिजिट खुद ही होगी। तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 खुद ही। उसके बाद में आपको निकालना है प्लेस वैल्यू, 5 की प्लेस वैल्यू 5 का 5। उसके बाद में देखना है आपको 5 बाद में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट है, 6। तो आप कितने जीरो राइट करोगे, 6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट राइट कर दी। मतलब कि इसका प्लेस कौन सा आ गया, 1 10 100 1000 10,000 लैक्स और 10 लैक्स। कौन सा आ गया इसका, 10 लैक्स, मतलब कि 50 लैख। ओके, सी वाला। सी वाले में आपको किस पे अंडरलाइन करके दी हुई है, 7 पे। तो इसकी भी आपको क्या निकालनी है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। क्या लगानी है, इसकी भी आपको फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। वैल्यू ऑफ 7 और प्लेस वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 7 और प्लेस वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, 7 की फेस वैल्यू क्या आएगी हमारी, क्या आएगी हमारी 7, क्या आएगी हमारी 7। क्या आएगी हमारी 7 की फेस वैल्यू 7। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इंडियन नंबर सिस्टम है या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, फेस वैल्यू हमेशा डिजिट की वही रहती है जो पूछी जाती है। जैसे 7 की पूछ रहा है तो 7 की फेस वैल्यू क्या रहेगी, 7 ही रहेगी।
अब इसका क्या पूछा है, प्लेस वैल्यू। तो 7 की प्लेस वैल्यू देखते हैं। 7 कहाँ पे है, यहाँ पे। 7 के बाद में कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने जीरो राइट करेंगे हम, 8 जीरो। कितने जीरो, 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कॉमा सेट कर देंगे। 3 डिजिट के बाद में 1 2 3, क्योंकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पहले दे रखा है। 3 डिजिट्स के बाद में कॉमा लगा रखे हैं, तो हम 3 डिजिट के बाद में लगाएंगे 1 2 3, फिर उसके बाद में दोबारा 3, उसके बाद में लगाने की जरूरत नहीं है। हो गया। तो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू हमको दोनों मिल गई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर डी, जो आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर डी आपको करना है ऐसे। इसकी प्रैक्टिस करें और अच्छे से सारी पूरी वीडियो को अच्छे से ढंग से देखें। ओके।